स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। हमने इन तमाम जोन से हमारे पास सवालात मौजूद हैं, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। किस मेथड के ज़रिए? कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले। कंप्लीटिंग स्क्वायर यहाँ पे उसने हमें गिवन दिया है कि आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर को यूज़ करते हुए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है इन क्वेश्चंस की। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, f(x = x² + 4x। अब यहाँ पे हमारे पास ये a आ जाएगा। अब b की वैल्यू हमारे पास गिवन ही, हमारे पास फॉर्मूला आएगा a² + b² + 2ab या a² - b² + b² - 2ab, a² + b² + 2ab, a² + b² - 2ab बराबर है हमारे पास a + b के स्क्वायर होल के स्क्वायर के और a - b के होल के स्क्वायर के। अब यहाँ पे हमारे पास प्लस है तो ये प्लस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब a हमारे पास मौजूद है, अब b हमारे पास मौजूद नहीं है तो हम b पहले गिवन करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर। अब इसको हमने 2ab की फॉर्म में लिख लेना है। यहाँ पे हम लिख लेंगे 2, यहाँ पे x आ जाएगा। अब 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे कि हमारे पास 4 आए, तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब यहाँ पे ये जो सा 2 आया ये हमारे पास b आ गया। यहाँ पे आ जाएगा x² + 2ab + 2 का स्क्वायर। अब जिस स्क्वायर को हम प्लस करवाएंगे उसे -b करवाएंगे, तो यहाँ पे इसका हम होल का स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा x + 2 के होल का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। तो अब इसे लिख लेते हैं x + 2 का होल का स्क्वायर -4। अब हमने इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए हमने इस फॉर्म में लिखना होता है ax - h का स्क्वायर + k। अब k हमें बताता है यहाँ पे हमारी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अब हमारा यहाँ पे था जो h होता है वो हमें x की वैल्यू बताता है और k जो सा होता है वो हमें बताता है हमारी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे कंडीशन आ जाती है a = 1 > 0। अगर ये ग्रेटर होगा 0 से तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारे पास मैक्सिमम होगा कि मिनिमम। ये देखने के लिए हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास a ग्रेटर है 0 से तो हमारी जो आंसर आएगा वो आएगा मिनिमम। अगर हमारे पास a = -1 > 0 यानी कि जो सा हमारे पास a की वैल्यू है वो -1 यानी कि 0 से छोटी होगी तो वो हमारे पास आंसर आएगा मैक्सिमम। ये 2 रूल्स बुक्स में हमारे पास गिवन है। अब हमने इसे इस फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे a हमारे पास कुछ नहीं है तो 1 कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 है। अब इसे 1 को इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास यही दोबारा इक्वेशन बन जाती है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x। अब यहाँ पे हमने माइनस चाहिए क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है, तो इसे हम लिख लेंगे -2 और इसके होल का स्क्वायर कर लेंगे हम। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, यहाँ पे प्लस और अंदर हम ब्रैकेट में -4 लिख लेंगे। अब ये जो सा है इस फॉर्म में हमने लिख लिया है। a हमारे पास कुछ नहीं है यानी 1 है तो इसे हम ऐसे ही लिख लेंगे।
अब जो सा h आया है हमारे पास, यानी कि x की वैल्यू आई है जो वो -2 आई है, और जो k यानी कि हमारी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आई है वो हमारे पास 4 आई है, -4। अब ये हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे, अगर यहाँ पे 1 है तो ये हमारी क्या वैल्यू आई है, मिनिमम वैल्यू हमारी क्या आई है, -4। जो ग्राफ, यानी अगर उसने ग्राफ का कहा होगा तो हम ग्राफ बनाएंगे, वरना हम इसे इसी तरह ही सोल्व करेंगे। अब हम अपने क्वेश्चंस की जानिब चलते हैं। नंबर 1 का पार्ट 1 हमारे पास है f(x) = x² + 6x + 13। सोल्व करते हैं। f(x) = x² + 6x + 13 वैसे ही आ जाएगा। अब हमारे पास ये गिवन है कि हमने इसे किस फॉर्म में लिखना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म की ज़रिए हमने इसे सोल्व करना है और कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा ax - h के होल का स्क्वायर प्लस k। स्टेटमेंट को हमने एक दफ़ा दोबारा लिख लिया। अब हम इसमें से b गिवन कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर, 6x है तो हम इसे किस तरह लिख सकते हैं, 2x3। 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 से, तो हमारे पास 6 आ जाएगा और x हमारे पास वैसे ही आ जाएगा प्लस 13। अब यहाँ पे b हमारे पास आ गया 3, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x² + 2x3 प्लस 3 के स्क्वायर को प्लस भी करवाएंगे और माइनस भी करवाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा प्लस 13। अब यहाँ से x² + 2x3 प्लस 3 का स्क्वायर जो सा होगा ये बन जाएगा x + 3 के होल का स्क्वायर, माइनस आ जाएगा ये वाला, और 3 का स्क्वायर 9 + 13 वैसे का वैसे। अब -9 + 13 करेंगे तो +4 आ जाएगा, x + 3 के होल का स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। अब हम यहाँ पे हमें माइनस चाहिए क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे हम बाहर माइनस लिख लेंगे और अंदर भी 3 के साथ माइनस। जब माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और यही फॉर्म बन जाएगी, x माइनस ब्रैकेट -3 आ जाएगा के होल का स्क्वायर +4। अब यहाँ पे हमारे पास h और k की वैल्यू क्या आई है, h की वैल्यू आई है -3 और k की वैल्यू आई है 4। अब स्टेटमेंट लिखेंगे a, यहाँ पे हमारे पास जो सा क्वेश्चन है वहाँ पे x² के साथ क्या मौजूद है, 1 मौजूद है, तो a हमारा आ गया है a = 1 > 0। स्टेटमेंट लिखेंगे सो गिवन फंक्शन हैज़ मिनिमम वैल्यू एज 4 एट x = -3। हमारा यहाँ पे a जो सा था वो 0 से बड़ा था, तो हमारी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। तो हमने स्टेटमेंट लिखी है सो गिवन फंक्शन हैज़ मिनिमम वैल्यू एज 4, क्योंकि k हमें बताता है कि हमारी मिनिमम वैल्यू क्या है और h हमें x की वैल्यू बता देता है। तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ गई +4 और h हमारे पास आ गया x = -3। अब पार्ट 2 को सोल्व करते हैं। पार्ट 2 हमारे पास है f(x) = x² + 4x। अभी ये हमने एग्जाम्पल में भी समझा, इसे सोल्व करते हैं। f(x) = x² + 4x, इसे हमने किस फॉर्म में लिखना है, a ब्रैकेट x - h के होल का स्क्वायर प्लस k। स्टेटमेंट को हमने वैसे ही लिख लिया, x² आ जाएगा प्लस 4x को हम लिख सकते हैं 2x × 2, तो जब इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 4x बन जाता है। अब यहाँ पे b हमारे पास क्या आया है, 2 आ गया है, तो हम यहाँ पे 2 के स्क्वायर को प्लस भी करवाएंगे और माइनस भी करवाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा x² + 2x2 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये देखें x² + 2x2 प्लस 2 के स्क्वायर को हम इस तरह लिख देंगे, x + 2 के होल का स्क्वायर माइनस वैसे का वैसे 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है तो इसे हम माइनस माइनस की फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ पे आ जाएगा x माइनस ब्रैकेट -2 आ जाएगा और होल का स्क्वायर। जब माइनस माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस ही बन जाएगा। अब ये माइनस है तो इसे हम किस तरह लिख सकते हैं, हमने प्लस में लिखना है तो हमारे पास यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं और -4 ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब जब -4 को प्लस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास -4 ही आ जाएगा। अब h और k की वैल्यू हमारे पास आ गई है। यहाँ पे h हमारे पास -2 आ गया, k हमारे पास -4 आ गया। अब
यहाँ पे हम देखेंगे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 1 हमारा पॉजिटिव है, हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0। सो गिवन फंक्शन हैज़ मिनिमम वैल्यू एज -4 एड x इज इक्वल टू -2। यहाँ पे हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या आई है, -4 और x की वैल्यू आई है -2। हमारे पास है f(x) इज इक्वल टू -x² प्लस 8x प्लस 13। सोल्व करते हैं। स्टेटमेंट को हम वैसे ही लिख लेंगे, हमने इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर हमारे पास होगा ax माइनस एच के होल का स्क्वायर प्लस के। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन आएगा तो बाकी रह जाएगा x² माइनस, यहाँ पे प्लस है तो -8x आ जाएगा, प्लस है तो -13x आ जाएगा। अब यहाँ पे हम b वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, हम बाहर ही लिख लेंगे ब्रैकेट में x² माइनस 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है, हमारे पास 8 आए तो हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा x और 4। अब b वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 और -13 वैसे का वैसे। अब माइनस बाहर लिख लेंगे ब्रैकेट x² माइनस 2x4 प्लस, अब b हमारे पास वैल्यू थी 4, हम 4 के स्क्वायर को प्लस भी करवाएंगे और माइनस भी 4 के स्क्वायर को करवाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -13। अब इस फॉर्मूले को क्लोज कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस, अब यहाँ पे हमारे पास माइनस था तो अब माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 4 के होल का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 13, यहाँ पे माइनस ब्रैकेट में वैसे ही आता जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे आ जाएंगे माइनस, यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस 4 के होल का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस वैसे का वैसे 4 का स्क्वायर 16 माइनस 13, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन कौन सा लगेगा, बड़ी वैल्यू वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा -29 x² माइनस 4 के होल का स्क्वायर वैसे का वैसे स्क्वायर ब्रैकेट माइनस आ जाएगा। अब माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस का आ जाएगा, -x माइनस 4 के होल का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 29 आ जाएगा। अब यहाँ पे h और k की वैल्यू क्या आई, h की वैल्यू आई है -4। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम इसे प्लस माइनस में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए ये एज इट इज़ यही फॉर्म बन रही है हमारे पास। यहाँ पे h आ जाएगा 4 और k आ जाएगा 29। अब x² के साथ क्या है, माइनस, तो यानी -1। अब a हमारा आएगा, हम लिखेंगे सो a इज इक्वल टू -1 ग्रेटर देन 0 गिवन फंक्शन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू। अब हमारी जो वैल्यू आई है a की वैल्यू वो -1 थी, तो हमारी वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू 29। यहाँ पे k हमारे पास 29 है, 9 है तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी 29 एट x इज इक्वल टू 4, h हमारे पास क्या है 4, ये हमारा आंसर है। यहाँ पे फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, सो a इज इक्वल टू -1 ग्रेटर देन 0 गिवन फंक्शन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू 29 एट x इज इक्वल टू -4। 4 हमारे पास है f(x) इज इक्वल टू -x² माइनस 3x माइनस 5। सोल्व करते हैं, इसे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, यानी कि x माइनस एच के होल का स्क्वायर प्लस के। तो हमने एक दफ़ा स्टेटमेंट को वैसे लिख लिया। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस 3x प्लस 5। अब हमें यहाँ से स्क्वायर ये फॉर्म बनानी है, तो यहाँ पे हम b की वैल्यू को गिवन कर लेंगे। यहाँ f(x) इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा ब्रैकेट x² प्लस 2। अब हम 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं हमारे पास 3 आ जाए, तो हम 2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 3 आ जाता है। तो 2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 आ जाएगा और x वैसे लिख लेंगे प्लस 5 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे b हमारे पास क्या आ गया है 3/2 में, यानी कि मैंने इसे शफल लिख दिया, पहले b लिख लिया और a लिख लिया। आप पहले x लिख लें और बाद में 3/2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस 2 3/2 x प्लस, अब 3/2 के स्क्वायर को हम प्लस भी करवाएंगे और माइनस भी करवाएंगे। यहाँ पे 3/2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस में, माइनस 3/2 स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसे क्लोज कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3/2 के होल का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लेंगे 9 डिवाइडेड 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा हमारे पास, प्लस
5 एज इट इज़ आ जाएगा। जब 9 डिवाइडेड 4 प्लस 5 को हम कैलकुलेटर पे सोल्व -9 डिवाइडेड 4 प्लस 5 को कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +11/4। अब ये हम वैसे ही एज इट इज़ लिख लेंगे। अब ये माइनस को हम ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। जब ये माइनस इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ब्रैकेट x+3 डिवाइडेड बाई 2 के होल का स्क्वायर। जब माइनस को इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे यहाँ पे आ जाएगा -11/4। ठीक है। अब यहाँ पे ये माइनस यानी कि ये ब्रैकेट है तो इसे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में लिख दिया है। x आ गया, ये प्लस है, इसे हमने माइनस में चेंज करना है तो यहाँ पे माइनस ब्रैकेट -3/2 ब्रैकेट क्लोज कर दी। ये अब प्लस है, यहाँ पे ये माइनस है तो इसे हमने प्लस की फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे मैंने प्लस लिख लिया और ब्रैकेट में -11/4 लिख लिया। अब हमारे पास जो h की वैल्यू आई है ये हमारे पास h है, यहाँ पे मैंने h के नहीं लिखा तो ये हमारे पास h है और ये k है। सो अब यहाँ पे हमारे पास जो था x² के साथ वो -1 था तो हमें पता चल गया -1 है तो हमारी जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। अब के यहाँ पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या है -11/4 तो स्टेटमेंट लिख के देते हैं। सो a = -1 greater than 0 function has maximum value -11 divided by 4 at x = -3/2। हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या आई है -11/4 और x की वैल्यू क्या आ गई है -3/2। 5 को सोल्व करते हैं। पार्ट 5 हमारे पास है f(x) = 3x² + 6x - 13। सोल्व करते हैं। हमने इसे किस फॉर्म में लिखना है, स्क्वायर की फॉर्म में। तो यहाँ पे मैंने इसे एक दफ़ा रिपीट करने के बजाय यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया है ax - h के होल का स्क्वायर प्लस k। तो ये स्टेटमेंट हमारी वैसे ही आ जाएगी। अब यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लेंगे इन दोनों वैल्यू में से, यानी ये इसमें यहाँ से हमारा 3 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3 कॉमन तो बाकी हमारे पास रह जाएगा x² + 2x। जब 6 में से 3 कॉमन लेंगे तो 2x आ जाएगा -13। अब 3 हम बाहर लिख लेंगे, यहाँ पे हमें b की वैल्यू गिवन चाहिए तो यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस, अब 2 को हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 2 ही आए, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 2 ही आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2x और 1। यहाँ पे a की जगह आ गया x, b की जगह 1। अब b की वैल्यू क्या आ गई 1 तो यहाँ पे -13 वैसे ही लिख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 3x² + 2x1। यहाँ पे आ जाएगा प्लस b हमारे पास 1 था तो 1 के स्क्वायर को प्लस भी करवाएंगे और -1² भी लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा -13। यहाँ पे आ जाएगा -13। अब 3 वैसे का वैसे x² + 2x + 1 का स्क्वायर -1, इसे मैंने ब्रैकेट में लिख लिया और -13 आ गया हमारे पास। यहाँ पे 3 एज इट इज़ आ जाएगा, x² + 2x 1 + 1 के स्क्वायर को हम x + 1 के होल का स्क्वायर लिख लेंगे। जब -1 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास -1 ही आ जाएगा, यानी कि ये माइनस बाहर है तो 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा -13। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे ब्रैकेट के साथ, ये 3 जब ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो लिख लेंगे इसे 3 ब्रैकेट x + 1 के होल का स्क्वायर माइनस, जब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 आ जाएगा और -13। जब -13 + 3 करेंगे तो हमारे पास -16 आ जाएगा। ये 3x + 1 के होल का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें माइनस चाहिए तो हम इसे लिख लेंगे माइनस ब्रैकेट -1। जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यही आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे हमें प्लस चाहिए तो हम इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं -16। ये प्लस आ गया हमारे पास। यहाँ पे मेरी जगह कम थी तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये प्लस आ जाएगा और -16 यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास h और k, h की वैल्यू आई है हमारे पास, ये h की वैल्यू होती है -1, k की वैल्यू -16। तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे। सो अब यहाँ पे हमारे पास जोन थी x² के साथ वैल्यू वो थी
3, यानी वो 0 से बड़ी है। तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे a इज इक्वल टू 3 ग्रेटर दैन 0 फंक्शन हैज़ मिनिमम वैल्यू -16 एट x इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे हमारा ग्रेटर दैन 3 था 0 से, यानी कि अब हमारी पॉजिटिव में वैल्यू है, तो हम इसे 0 से बड़ी वैल्यू, तो हमारे पास जो सी वैल्यू आएगी वो मिनिमम आएगी। हमारी मिनिमम वैल्यू क्या आई? -16 और x की वैल्यू आ गई -1। fx इज इक्वल टू -2x² -x + 21। सोल्व करते हैं इसे। हमने किस फॉर्म में लिखना है? कंप्लीटिंग स्क्वायर की, तो यहाँ पे आ जाएगा ax - h के होल का स्क्वायर प्लस के। फंक्शन के एक दफ़ा मैंने रिपीटली लिख लिया। अब यानी कि इसमें से इस दो वैल्यूज़ पे से मैंने -2 कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास रह जाएगा x² + 1/2x। जब इस 2 को इस 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास -x ही रह जाता है, +21 आ जाएगा। अब यहाँ पे -2 कॉमन ले लिया, x² प्लस, अब 2 को हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि हमारे पास जो आंसर है वो 1/2 आए। तो हम इसे 1/4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1/2 आ जाएगा और यहाँ पे x आ जाएगा। बस यहाँ पे मैंने शफल कर दिया, ये यहाँ पे आना था और ये यहाँ पे, यानी 2ba फॉर्मूले में, यानी कि a भी आता है तो मैंने ba लिख दिया, +21 आ जाएगा। -2 आ जाएगा, x² + 2 1/4 x आ जाएगा, प्लस अब b हमारे पास क्या आया था? 1/4। अब 1/4 के स्क्वायर को प्लस भी करवाएंगे और माइनस भी करवाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा +21। अब इसको हम क्लोज कर लेंगे फॉर्मूले को, यहाँ पे आ जाएगा x + 1/4 के होल का स्क्वायर -2, यहाँ पे वैसे ही आ जाएगा। अब -1/4 का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे यहाँ पे -1/4 का स्क्वायर लेंगे तो -1/16 आ जाएगा, +21। अब ये -2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो जब ये -2 को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे आया -2 x + 1/4 के होल का स्क्वायर प्लस ये माइनस प्लस आ जाएगा। जब 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2/16 आ जाएगा, +21 आ जाएगा हमारे पास। अब -2 लिख लिया हमने सेपरेट और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल कर ली। x अब हमें फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस चाहिए, तो हम इसे लिख लेंगे माइनस ब्रैकेट -1/4। जब इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +1/4 ही आ जाएगा और यहाँ पे होल का स्क्वायर प्लस आ जाएगा। जब इसका हम इसे 2/16 + 21 को कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे तो 169/8 आ जाएगा, यानी कि एलसीएम लेके सोल्व किया। अब हमारे पास जो a की वैल्यू थी वो थी -2 ग्रेटर दैन 0, यानी कि 0 से छोटी थी, तो हमें पता चल गया हमारा जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। अब यहाँ पे h की वैल्यू हमारे पास आई है, h हमारे पास आया है -1/4 और k हमारे पास आया है 169/8। यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे a is equal to -2 greater than 0 function has maximum value 169/8 at x is equal to -1/4। अब मैंने बताया था जो हमारे पास k होता है वो हमें वैल्यू बताता है हमारी क्या मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी या मिनिमम वैल्यू क्या होगी, और जोन सा h होता है वो x की वैल्यू बताता है।